आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 12:30 हो चुके हैं। अब आप एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कठवा के हीरानगर सेक्टर में मिलिटेंटों के खिलाफ कल शुरू किया गया ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी है। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के मुश्तरका दस्तों ने इलाके को सील कर दिया है। गोलियों के तबादले में एक कमसिन बच्ची जख्मी हो गई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। खेलकूद, उमूर सार्फिन और ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने जम्मू के सैंथ इलाके में एक अवामी दरबार की सदारत करके वहां लोगों की तरक्याती ज़रूरियात से जुड़ी शिकायत और मसाइल मुतालबात की समाअत की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि सरकार लोगों को अहम सहूलियात और खिदमात उनकी दहलीज पर ही फराहम करने के आज़म पर कारबंद है। उन्होंने कहा कि खूर ब्लॉक में ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रायल और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की सहूलत जल्द शुरू की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू ने जम्मू कश्मीर में तमाम नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में आला सतह के इलाज मुआलजे की सहूलियात बढ़ाने के लिए मंसूबे तैयार करने पर जोर दिया है। उन्होंने जम्मू में आला सतह की एक मीटिंग के दौरान यूटी भर में हेल्थ सेक्टर में बुनियादी ढांचे और दस्तियाब खिदमात को अपग्रेड किए जाने के इकदाम का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में नए मेडिकल कॉलेजों में खासतौर पर खुसूसी कोर्सेज मुतारिफ कराने, 50 MBBS सीटों के इजाफे, अमले की भर्ती, अहम तामीराती प्रोजेक्ट पर काम की पेशरफ्त और दिही इलाकों में डॉक्टरों की कमी के चैलेंज से निमटने जैसे उमूर का जायजा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से राजभवन श्रीनगर में कई अहम शख्सियात ने मुलाकात की। इनसे मुलाकात करने वालों में वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। इसके अलावा तशद्दुद से पाक घर नामी पहल के तहत खवातीन के लिए कायम करदा खुसूसी सेल्स की नुमाइंदों ने भी LG से मुलाकात करके ये खुसूसी सेल्स यूं ही जारी रखने के लिए उनकी मुदाखलत तलब की। आज तपदीक बीमारी से मुतलिक आलमी दिन है। ये दिन हर साल 24 मार्च को इस मकसद से मनाया जाता है कि सेहत, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर TB बीमारी के खतरात से मुतलिक बेदारी पैदा की जाए और इस बीमारी का कलाकमा करने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया जाए। इस सिलसिले में मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज महकमे सेहत की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर जानकारी प्रोग्रामों का इनकाद किया जा रहा है, जिस दौरान सरकर्दा मुआलिजीन और माहिरीन अवाम को इस बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और इलाज के बारे में ज़रूरी जानकारी देंगे। वाज़ेह रहे कि एक TB मुक्त भारत बनाने के लिए इस बीमारी के खिलाफ 100 रोज़ा मुल्कगीर मुहिम भी चलाई गई। अनंतनाग ज़िले में मक्सबानी की सन्नत को काफ़ी फ़रोग मिला है और वहाँ शहद की पैदावार में खातिरख्वाह इजाफा दर्ज किया गया है। ज़िला एग्रीकल्चर ऑफिसर एजाज हुसैन डार ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा कि इस सन्नत से सैकड़ों अफराद को रोज़गार मिल रहा है। 25,500 के करीब जो बी कॉलोनीज डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास उनका डाटा जो मधुक्रांति पोर्टल पे अवेलेबल है ऑनलाइन, वो अनंतनाग में मौजूद है। उसके साथ साथ जो हमारे बी कीपर्स है जिनकी ओनरशिप है इन कॉलोनीज में वो 346 है। जहां तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ताल्लुक है तो एक बी कीपिंग यूनिट को चलाने में 4 से 5 आदमियों की जरूरत जो है वो पड़ती है। तो दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि इसके साथ 2 से 3 हजार के करीब जो है उनकी रोजी रोटी का दरमदार है। इन कॉलोनीज से 5,000 क्विंटल हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्रोडक्शन है। बारामूला जिले में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 नाम का प्रोग्राम कामयाबी के साथ अपनी तकमील को पहुंच गया है। बारामूला जिला कुपवाड़ा और जिला बांडीपोरा के लिए भी इस मकसद से नोडल जिला था। एक मुल्क एक चुनाव विकसित भारत की राह हमवार करता हुआ के मौजू से ये प्रोग्राम तालब इल्मों को मौका फराहम करता है कि वो मुल्क की तरक्की के लिए अपनी बसीरत का इजहार करें। इस मौके पर 10 ऐसे तालब इल्मों का इंतखाब किया गया जो अब स्टेट लेवल पर बारामूला की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी यौम आब की मुनासबत से कश्मीर यूनिवर्सिटी से ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ और पानी के दायमी बंदोबस्त के मौजू से एक सिम्पोजियम का इनक़ाद किया गया। प्रोग्राम का एहतमाम यूनिवर्सिटी के शोबे माहौलियाती साइंस ने हाइब्रिड मोड पर किया, जिसमें हिमालयाई खत्ते में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ और पानी के मुनासिब बंदोबस्त को लेकर दरपेश चैलेंज को तलाश करने के लिए माहिरीन ने अपने ख़यालात का इजहार किया। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने अपने खिताब में खत्ते में पानी की यकीनी दस्तयाबी के लिए ग्लेशियर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अहमियत उजागर की।
ایک اہم پیش رفت کے تحت گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے MRU یعنی کثیر المقاصد تحقیقی یونٹ کو بہترین تحقیقی کام کے لیے حکومت ہند کی وزارت صحت و خاندانی بہبود کے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ریسرچ کی طرف سے پذیرائی کی سند سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ GMC سری نگر کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عفت حسن اور یونٹ کے سائنٹسٹ ڈاکٹر محمد یونس راتر نے نئی دہلی کے بھارت منڈپم میں منعقدہ ایک پروگرام میں حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔